अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के इस सेशन में एक नया टॉपिक लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये भी रियल लाइफ से कंसर्न टॉपिक है। इस टॉपिक का जो टाइटल है या वो नाम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस या बिज़नेस की कैटेगरीज़। इसके बारे में आज बताने वाला हूँ और इनको एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। बिज़नेस कैटेगरीज़ या क्लासिफिकेशन ऑफ बिज़नेस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 है। यानी कि इसको आसान अल्फाज़ों में मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इस पूरे दुनिया में, सिर्फ़ हमारे मुआशरे में नहीं, इस पूरे दुनिया में जिस भी किस्म के कारोबार हो रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स बेस हों यानी कि चीज़ें बना के बेची जा रही हैं, या फिर सर्विसेज बेस हों, जैसे कि एजुकेशन होती है, जैसे कि नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि इंटरनेट होता है, वगैरह वगैरह। तो यानी कि जिस चीज़ को आप हाथ न लगा सको, बिल्कुल छू ना सको, ऐसी सर्विसेज बेस्ड जो बिज़नेस होती हैं वो चाहे सर्विसेज बेस्ड बिज़नेस हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस हो, ये तो हो गई काइंड्स। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन की, उसकी क्या कहते हैं, कैटेगरीज़ की। कैटेगरीज़ में ये होता है कि वो बिज़नेस जो है उसका एक्सेस कितना है, उसके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं और उसके कंज्यूमर कितने हैं, ये उसमें बातें होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी जो है और फर्स्ट पोजीशन पे जो कैटेगरी आ रही है उसका नाम है मोनोपोली। मोनोपोली बिजनेस जो है, ये वर्ड मोनोपोली असल में ग्रीक वर्ड है। इसकी जो मीनिंग है वो आपको पहले बता दूं। मोनो का मतलब है सिंगल, अलोन, अकेला, वाहिद, और पोली का मतलब है सेलर, एक अकेला शख्स बेचने वाला, एक अकेला बिजनेसमैन जो कारोबार कर रहा है, और एक ऐसी सर्विस या एक ऐसी प्रोडक्ट जो मार्केट में किसी और के पास है ही नहीं उस मार्केट में बेचने के लिए। मोनोपोली बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है या ऐसा बिजनेस आइडिया होता है, या यूं कहूँ कि ये ऐसा एक काम करने का तरीक़ेकार होता है जिसको जब आप मार्केट में लेके उतरते हो तो उसको बेचते टाइम आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ हमारे पाकिस्तान के हिसाब से, वो है वापडा की मिसाल। अब वापडा क्योंकि बिजली बना रहा है और इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसके अल्टरनेटिव आपको मिल जाएंगे, इसके क्या कहते हैं आर्जी तौर पे हल आपको मिल जाएंगे, जैसे सोलर सिस्टम है, यूपीएस है या जनरेटर है। ये अल्टरनेटिव्स हैं, ये ऑप्शंस हैं, ये कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं है। इसकी एग्जांपल आपको मैं इसको आसान भाषा में यूँ समझा दूँ कि बहुत ही रेयर केसेस हैं कि जो लोग सोलर सिस्टम पे पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा घर, पूरा का पूरा दुकान या पेट्रोल पंप्स हो गए या कुछ और हो गई। लेकिन ऐसे केसेस बहुत रेयर हैं। मेजॉरिटी जो है वो सब के सब जो ये इलेक्ट्रिसिटी वापडा से आ रही है उसको ही यूज़ कर रहे हैं। अब वापडा का कोई और कॉम्पिटिटर पाकिस्तान में आया ही नहीं है जो उसकी सेल्स को डिक्रीज़ कर सके, बहुत ही इम्पॉसिबल है। उसको ये कोशिश की गई है इस सोलर को लाने के लिए, लेकिन सोलर कभी भी वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। तो ये मोनोपोली बिज़नेस, इस तरह के बिज़नेस होते हैं जो उसके बिज़नेस को डाउन न कर सके। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं जो दूसरी कैटेगरी आ रही है, सेकंड पोजीशन पे जो कैटेगरी आ रही है वो आ रही है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली भी, ये भी एक ग्रीक वर्ड है। इसकी पहले मीनिंग बता दूं। ओलिगो बोलते हैं फ्यू, सम, थोड़े, कुछ, गिने चुने, और पोली जो मैं पहले बता चुका हूँ सेलर। यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप होता है, ये ऐसे गिने चुने बिजनेसमैन हैं या गिने चुने कंपनियां बोलो या गिने 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 चुने ग्रुप बोल दो, जिसमें कॉम्पिटिटर्स के आने की गुंजाइश तो है, लेकिन इतनी कॉम्पिटिटर्स की गुंजाइश है कि वो गिने चुने होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, अनलिमिटेड नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल आपको यूँ बता दूँ, जैसे नेटवर्क कम्युनिकेशंस, ये जो हम मोबाइल फ़ोन्स में सिमें इस्तेमाल करते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में गिने चुने हैं। जैसे अपना एक यूफ़ोन है, एक मोबलिंक है, एक टेलीनॉर है, एक क्या कहते हैं जोंग है, 4 हैं, इसके ज़्यादा तो हैं नहीं। और क्या कहते हैं, क्योंकि इसकी वजह ये होती है,
ओलिगोपोली बिजनेस में जो बिजनेस प्रोवाइड किया जाता है उसकी क्या कहते हैं जो क्वालिटी होती है, जो उसकी अपना क्वांटिटी होती है, जो उस सर्विस की सेटिस्फेक्शन होती है, उसके स्टैंडर्ड को इस तरह से क्या कहते हैं कंट्रोल किया जाता है, मेंटेन किया जाता है कि नए आने वाले बिजनेसमैन के लिए कुछ ऐसे ऑब्स्टेकल्स खड़े हो जाते हैं, कुछ ऐसी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, वो इस सोच में ही पड़ जाता है कि मैं ये काम स्टार्ट करूं तो कैसे करूं, इतनी सारी मुश्किलें हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ओलिगोपोली में ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो इस तरह की क्या कहते हैं परेशानियों को हल कर लें। इस तरह की अपने जो एग्ज़ाम्स आते हैं या सवाल अपने परेशानी आती हैं, सवाल आते हैं, उनको हल करके फिर आप इंटर हो जाओ, ये बिज़नेस कर सकते हो। ओलिगोपोली में चंद गिने चुने लोग होते हैं, चंद गिनी चुनी कंपनियां होती हैं जो उस माशरे में या उस मुल्क में या उस एक मखसूस जगह पे अपना कारोबार कर रही होती हैं। ठीक है जी, ये हो गई दूसरी कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी आ रही है तीसरे नंबर पे और आखिरी नंबर पे, उसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें अनलिमिटेड क्वांटिटी वाले सेलर्स होते हैं और लिमिटेड क्वांटिटी वाले बायर्स होते हैं। ये थोड़ी उनसे अपोजिट बात है मोनोपोली और ओलिगोपोली से। यहाँ पे बेचने वाले हद से ज़्यादा होते हैं, ख़रीदने वाले उससे कम होते हैं। बिल्कुल छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपके ही हमारे रियल लाइफ की। जब भी आप घर से बाहर निकलोगे तो मार्केट में आपको बे इंतहा एक ही कारोबार के या तो दुकानें नज़र आएंगी या रेड़े वाले नज़र आएंगे। अगर फ्रूट की मिसाल ले लूँ तो फ्रूट वाला क्या कहते हैं, अगर एक रेड़े वाला है तो उसी रोड से जब निकलना शुरू करोगे तो कम से कम 100-50 आपको ऐसे ही लोग मिल जाएंगे, सेम फ्रूट बेच रहे होंगे। तो अब इसी एक ही लाइन में अगर हमें 100 रेड़े वाले मिल गए हैं तो इस फ्रूट को खरीदने वाले उससे भी कम हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये तो मैंने मिसाल दी थी रेड़े वाले की। अब इससे ऊपर आ जाते हैं, ये जो दुकानदार हैं, अपना जैसे जनरल स्टोर है जहाँ पे ओवरऑल घर के आइटम मिलते हैं, अगर वो एक ही मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ एक जनरल स्टोर है और जब हम वहाँ से निकलना वहाँ पे पैदल चलना शुरू हो जाते हैं तो वहीं पे हमें 50 जनरल स्टोर मिल जाते हैं। लेकिन अब उनके लिमिटेड कंज्यूमर्स हैं, उसके ख़रीदने वाले बहुत कम है। वो जाएंगे तो या तो इसके पास जाएंगे या उसके पास जाएंगे या उसके पास जाएंगे। एक ग्राहक, एक कस्टमर, एक कंज्यूमर कभी भी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से ख़रीद सकता है, एक जगह से नहीं ख़रीदेगा। तो यहाँ पे हद से ज़्यादा कंपटीशन होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बिज़नेस में। कंपटीशन अलग होता है, परेशानियाँ अलग होती हैं और यहाँ पे एक आम सी बात ये होती है इस बिज़नेस को सबसे क्योंकि ये बिज़नेस इस तरह की कैटेगरी वाला बिज़नेस बड़े ही आसानी से शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अगर बिल फ़र्ज़ करो हमारे आंखों के सामने इसने कारोबार ओपन कर लिया, उसका ठीक ठाक चल पड़ा, तो उसको देखते हुए हम भी वही कर लेंगे कि क्यों ना मैं भी कर लूँ। फिर मुझे देख के कोई और कर लेगा, क्यों ना मैं भी कर लूँ। फिर इसमें अब मुश्किलें ये होती जाएंगी क्योंकि अब टारगेट वही है, लोकेशन वही है, पोजीशन वही है। उसी लाइन में अब दुकानों पे दुकानें एक ही बिज़नेस के खुलते चले जा रहे हैं। हमारे लिए मसले हो जाएंगे क्योंकि अब हमें कस्टमर को रिटेन करना है, उससे भुलाना है। अगर कस्टमर स्विच हो गया, अगर कस्टमर मुझे छोड़ के वहाँ चला गया तो ये मेरी सेल डाउन होगी। फिर हमारा आपस में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है जिसे हम प्रोफेशनल जेलसी बोलते हैं। और ये प्रोफेशनल जेलसी कभी भी ओलिगोपोली में होती ही नहीं है, नहीं होगी। वहाँ पे गिने चुने लोग होते हैं और वहाँ पे अनलिमिटेड कंज्यूमर्स होते हैं। लिमिटेड सेलर्स हैं वहाँ पे और अनलिमिटेड कंज्यूमर्स होते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लिमिटेड कंज्यूमर्स होते हैं और अनलिमिटेड सेलर्स होते हैं। जबकि अब आते हैं नंबर 1 पे, मोनोपोली जो मैंने बताया था वो तो पूरा का पूरा बादशाह है, उसके तो करीब किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती। ये एक ऐसा बिज़नेस होता है, एक ऐसा आइडिया होता है जिसकी बात ही क्या करें। अब क्योंकि मोनोपोली एक बड़ा लंबा टॉपिक है और मेरी वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसको मैं अगले दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा कि फिर उसमें भी फिर डिवीजन हो जाती है मोनोपोली में।
और ओलिगोपोली में भी होती है और मोनोपोलिस्टिक में भी हो जाती है। ये इंशाल्लाह ताला मैं अगले वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। आज का सेशन बस इतना ही था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।